बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दयानिधि अध्यात्म सम्राट श्री परमहंस दयाल श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दी हुई रोटी मत खाओ। खुदा की रजा और उसकी दी हुई रोजी में राजी रहो वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज्यादा दे। जिस बात के करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज आओ वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। यदि पाप का विचार रखते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां तुमको खुदा ने देखे खुदा ना देखे वरना पाप से बाज आओ। यह वचन श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा उच्चारित श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में प्रकाशित हैं। श्री परमहंस दयाल जी जैसे सत्पुरुष अवतारित होकर ये बताते हैं जन्म एवं मृत्यु का बंधन कोई असंभव कार्य नहीं है। जन्म एवं मृत्यु के बंधन का उच्छेदन यानी इससे पार लगना कोई असंभव कार्य नहीं है। छपरा में संकल्पित होकर यह आध्यात्मिक अनुष्ठान बक्सर में प्रारंभ हुआ और उसकी पूर्ण आहुति हुई रोहतास में। उस परम पुरुष ने सभी धर्मों को साहित्यकार सभी संप्रदायों को पचाकर अनेक साधना पद्धति के गुण रहस्य को समझकर वेदांत दर्शन की भूमिका में स्थित होकर ये उद्घोष किया। हमको द्वैत दृष्टि नहीं आती। जहां देखो तहां वहीं आत्म पिता पुत्र ओ नाती। ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब यही नाम मात्र बिलगाती। यही देवता यही देवालय पुष्प धूप अरुबाती। पूजन वाली यह आत्मा यही पाप पुजाती। पूजन वाली आत्मा यही आप पुजाती। अडज्य पिडज्य स्वदज उद्भज सकलो यही जाति। करण यही काज भी यही यह सबको उकसाती। निराम याद विचार निर्भय हो कासे करूं संघाती। सच्चिदानंद प्रकाश हुआ तब सही भ्रम सहनाती। 9 वर्ष की साधना में 9 द्वारों को बंधन कर वे आनंद नंद में प्रतिष्ठित हो गए। सच्चिदानंद प्रकाश के प्रकाश से उनका मन मानसिक प्रोलभासित हो गया। भ्रम का तिमर अब रहे तो कहां वे अवधूत तपोवन। शुरू के राम याद और बाद के परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज भारत के सच्चे सपूत निकले। उनकी बादशाही के समक्ष दूसरी कोई बादशाही रह ही नहीं गई। समस्त संसार के उत्तम चरित्र और साधना तपस्या के लक्ष्य उनमें सम्मोहित हो गए। ना शिष्य ना समाधि और ना मठ बनवाने का कोई ख्याल रहा। बस एक परमात्मा का नाम लेना और सन्मार्ग का उपदेश करना सिर्फ उपदेश रह गया। सचमुच ज्ञान उपदेश का जो विशाल ध्वज वे अपने सुयोग्य ज्ञानवाहक
सन्माध्य सदगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के हाथों थमा गए। उसके साये में आज विश्व के लाखों नर नारी ज्ञान लाभ कर रहे हैं। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। अब अवधूत हो गए तो आत्मकथा वगैरह से क्या ताल्लुक। तमाम संसार के चरित्र को हमारा चरित्र समझो। जब से हमने वेश धारण किया है, हमारा यही ख्याल रहा है कि किसी को ना चेला बनाएंगे और ना किसी प्रकार की यादगार कायम करेंगे। ना समाधि और मठ बनाने का ख्याल है। परमात्मा के नाम उपदेश की जो खिदमत हमें सुपुर्द हुई है, वह पूरी तरह से निभ जाए, यही पर्याप्त है। और बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने किसी को अपना नाम तक नहीं बताया। दरअसल जब अवधूत हो गए तो नाम और गांव कैसा, बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार ही है कि हमारा ये नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजे जाएं अथवा हमारे हालात लोगों पर रोशन हों। वाकई ये बात है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरह से काम कर रहा है। यही गुरु बनकर उपदेश करता है तो यही चेला बनकर मानता है। यह अमर वचन पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी द्वारा उच्चारित उनके मुखारबिंद से हैं। आपका जन्म बिहार प्रांत के छपरा नगर स्थित दहियावा ब्राह्मण टोली में चैत्र की रामनवमी सन 1846 ईस्वी को हुआ था। भगवान श्री राम के अवतार दिन को जन्म लेने के कारण आपका नाम भी राम याद रखा गया। छपरा की पावन भूमि धन्य हो गई। पंडित श्री खयाली राम जी पाठक का कुल धन्य हो गया। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुरु पुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। संत चरणदास जी के अनुसार धनी नगरी धनी देश है, धनी पुर पट्टन गांव जय साधु जन जन्मिए ताकि बलि बलि जाओ। श्री पाठक जी छपरा के सर्वमान्य प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनका पेशा पुरोहिताई था। आसपास के अनेक संभ्रांत परिवार उनके शिष्य थे। उनके पुत्र श्री तुलसीराम जी पाठक भी संस्कृतज्ञ थे, जिन्हें श्री परमहंस दयाल जी के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ। माता जी आदर्श पतिव्रता नारी थी। संपूर्ण परिवार कोला धर्म में उपचिष्ट था। महापुरुष का अवतार कठिनाइयों के बीच ही होता है, ये ईश्वरीय विधान है। 8-9 महीने की आयु में ही माता की छत्र छाया राम याद के सिर से उठ गई। फलस्वरूप पिता के सामने नन्हे शिशु को पालने पोषने की समस्या खड़ी हो गई। लाला नरहर प्रसाद श्रीवास्तव पाठक जी के यजमान थे। उनका एकमात्र पुत्र राम याद से 6 माह बड़ा था, जो कुछ ही दिन पूर्व मर गया था। इसलिए श्री तुलसीराम जी ने
उन दोनों के संरक्षण में बालक राम याद को सौंप दिया। लाला जी और उनकी धर्म पत्नी ने अपने सगे पुत्र से भी अधिक वात्सल्य के साथ उनका पालन पोषण किया। श्री नरहर प्रसाद एक कायस्थ परिवार से थे। आपने श्री दादा गुरु महाराज को कुछ ही दिन का गोद लिया और उनका लालन पालन बड़े ही मन और एक बड़े उद्देश्य से किया। बालक की शिक्षा 4 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई। पाठक परिवार के सत्संगी और साथ ही लाला देवी प्रसाद जी ने उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा दी। उस समय हिंदी संस्कृत से अधिक अरबी फारसी का प्रचलन था। लाला साहब के प्रेम और परिश्रम से उन्हें शीघ्र ही इन 2 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। लाला नरहर प्रसाद एक सम्मानित मुख्तियार थे, अतः उनके यहां संपन्न एवं सुशिक्षित लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता था। अतः अनुकूल वातावरण में बालक राम याद की सामाजिक शिक्षा भी होती रही। सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर बचपन से ही पड़ता रहा। विधि की विडंबना देखिए, ये बड़ी विचित्र है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में ही पिता श्री तुलसीराम पाठक भी परलोकवासी हो गए। अब लाला नरहर प्रसाद की उनके सब कुछ थे। 9 वर्ष की अवस्था में उनके एक संबंधी श्री भैरव शुक्ल ने रामयाद का यज्ञोपवीत कराया। शुक्ला जी रामयाद को रामायण भी कहकर पुकारते थे। 14 वर्ष की अवस्था में धर्म पिता लाला नरहर प्रसाद का भी स्वर्गवास हो गया। अब संसार में लाला साहब की पत्नी से ही एक मेव नाता रह गया। होनहार विरमान के होते हैं चिकने पात, लौकिक जीवन में भी संत का व्यक्तित्व सर्वोच्च संस्कारों से संपन्न होता है। समय समय पर उनमें अलौकिक शक्तियों का अनुसरण प्रस्फुरण स्वतः ही होता रहता है। उन शक्तियों का स्रोत उनकी पूर्व जन्म की तपस्या और आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं। बालक रामयाद भी बचपन में ही उच्च आध्यात्मिक संस्कारों और शक्तियों से संपन्न थे। लाला साहब के यहां प्राय सत्संग होता था। एक बार उन्होंने सुना कि योगी आकाश में भी उड़ सकते हैं। उस समय उनकी अवस्था 8-9 वर्ष की रही होगी। वे पालथी लगाकर ध्यानस्थ हो गए और प्राणों को रोककर मन में उड़ने का संकल्प करने लगे। फलस्वरूप उनका आसन जमीन से कई फुट ऊपर उठ गया। लोग देखकर स्तंभित रह गए। बड़े बूढ़ों ने उन्हें वैसा करने से रोक दिया। श्री रामयाद के पिताजी को ब्रह्म विद्या का उपदेश केदार घाट काशी वाले श्री परमहंस जी से हुआ था। कभी कभी परमहंस जी लाला साहब के घर भी आया जाया करते थे। आपको सर्वप्रथम उन्हीं से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ था। लाला साहब के देहांतवास के पश्चात बालक रामयाद ने अपने गुरु श्री परमहंस जी से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। पाठक जी तथा लाला साहब दोनों परिवारों के आप ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे। इतना ही नहीं, लाला साहब की पत्नी को बुढ़ापे में केवल आप ही का सहारा था। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले ने गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए आपको बहुत समझाया,
बहुत देर से गुरु और शिष्य अपने अपने ढंग से क्रमशः गृहस्थाश्रम और सन्यास की श्रेष्ठता स्थापित करते रहे। श्री परमहंस जी ने आपकी सन्यास की प्रवृत्ति देखकर कहा, हमने दिल मूंड कर साफ कर दिया, यानी आंतरिक साधना में ही रहकर करते रहो। माता के शरीर के उपरांत माता हज्जाम से मुड़वाकर साधु बन जाना। और वे साधु हो गए। श्री परमहंस जी आपको बड़े प्यार से हप्पू बाबा कहकर पुकारते थे। हप्पू बाबा श्री परमहंस दयाल जी का बचपन का नाम। हप्पू बाबा के स्मरण होते ही आंखें बंद करते ही भीतर से एक आकृति, एक दर्शन बालक रूप में, शरीर रूप में सभी प्रिय भक्तों को प्राप्त होते हैं। श्री दादा गुरु महाराज, श्री अद्वैतानंद जी महाराज बचपन से ही भीतर से नाम सिमरण से जुड़े रहे। आपका अवतार जब धरती पे हुआ, समस्त प्राणी मात्र खुशियों में लीन हो गए। जहां आपके पिताजी ने जब गांव वालों को खुशियां मनाते देखा और उनसे गांव वालों ने प्रार्थना की कि बालक का जन्म हुआ है तो खुशियां तो मनाई जानी चाहिए, परंतु पिता ने एक बात कहकर समाप्त कर दिया कि समस्त ब्रह्मांड में आज भगवान राम का अवतार हुआ है। वे आज के दिन धरा पर आए हैं और आज के दिन ही मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, तो हम क्या खुशियां मनाएंगे। समस्त धरा पर आज खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी खुशी को अपनी खुशी जानकर खुशियां मनाएं। ऐसे परम विचार जिस पिता के हों, उसका पुत्र तो अति उत्तम होगा ही। प्रिय भक्तजनों, हम इस लायक हैं नहीं कि अपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों को या उनके श्री जीवन चरित्र का इस मुख से बखान कर सके। यह तो केवल उनकी कृपा दृष्टि द्वारा, उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम द्वारा ही संभव हो पा रहा है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम मूर्खता की दृष्टि की ओर या मूर्ख बनकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं, तो सच मानिए हमसे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई और नहीं होगा। हमें हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में अनेकों अनेक लीलाएं करके हमारे को प्रेरित करने की कोशिश की है, अपने प्रेमियों को जगाने की कोशिश की है।
तो परम प्रिय भक्तों, इस संक्षिप्त का उपदेश ही केवल इतना है कि आप श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री अद्वैतानंद जी महाराज के जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल जो विशेष हैं, उनको भीतर उतारते हुए भक्ति मार्ग पर निरंतर चलते रहें। साधना, तपस्या, प्रभु भक्ति, स्मरण, नाम सिमरण भीतर चलता रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का यही उपदेश है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।